एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम की शूटिंग रेंज में अव्यवस्थाओं और शूटिंग कोच बदले जाने से परेशान शहर के शूटर्स ने सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शहर के शूटर्स ने अपनी मांगों का ज्ञापन एडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी को सौंपा। शूटर्स को सबसे ज्यादा परेशानी कोच के बदले जाने को लेकर हो रही है। वहीं प्रशासन अब कोच के क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल उठा रहा है। पर एक लंबे अरसे से कोचिंग दे रहे शूटिंग कोच विक्रांत सिंह रोहित जैन की क्वालिफिकेशन पर सवाल अब क्यों उठाए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम की शूटिंग रेंज में व्याप्त अव्यवस्थाओं और कोच के बदले जाने से परेशान शहर के शूटर्स अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शहर के सीनियर और जूनियर शूटर्स ने अपनी मांगों का ज्ञापन डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी को सौंपा। शूटिंग रेंज में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था न होना, एसी का सही तरह से न चलना, पुलिस का खराब होना, टारगेट की सर्विस मशीन का कंप्यूटर का खराब होना जैसी अनेक समस्याओं से शहर के शूटर दो चार हो रहे थे। इन समस्याओं के साथ प्रशासन का एक और कदम उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। कोच और आरएसओ के बीच चली आ रही तनातनी के कारण जिला प्रशासन ने कोच को बदल दिया, जिसके कारण शूटर काफी परेशान है। 2013 से विक्रम सिंह और राहुल जैन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम की शूटिंग रेंज पर कोचिंग देने का कार्य कर रहे हैं, जिनको अब बदल दिया गया है। इसी को लेकर शूटर्स काफी परेशान हैं। उनका कहना था कि प्रशासन फीस लेने के बावजूद उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहा, साथ ही कोच बदलकर उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया गया। अगले महीने शूटिंग की नेशनल प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसको लेकर शूटर्स का कहना है कि नए कोच के साथ प्रैक्टिस करना संभव नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा गया है कि मैंने जब पूछा था आरएसओ सर से, तो उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से चेंज किया गया है। तो जब हम जिस दिन हम एडीएम सर के ऑफिस गए, उसके अगले दिन ही गवर्नमेंट की प्रक्रिया हो गई तुरंत। अगर कोच नियुक्त नहीं है 2.5 साल से, तो तभी होनी चाहिए थी ना कि नेशनल से पहले आप हमारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। लाइट्स तो थी नहीं, एसी तो थे नहीं, आपने और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया हमारे लिए। कोच की भी दिक्कतें हो गई। और जो नए आए हैं वो अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, सब बढ़िया है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अभी कर दिया, हम एकदम से कैसे एडजस्ट कर लें नेशनल से पहले? तो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब प्रॉब्लम्स बढ़ ही रही हैं, मतलब प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और इनफैक्ट मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमने मेडल्स दे दिए, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा हम क्या करें? ये तो हमारा लास्ट था बिल्कुल कि हमने मेडल्स दी थी, सर आप ही रख लो। बात करने के लिए भी आपको नहीं बुलाया। मैं बात करने की बात तो खैर हमसे करी ही नहीं गई है। बट अभी हमें जो लास्ट उम्मीद थी कि अब बुला लें, शायद इतना कर दिया है, मतलब इससे ज़्यादा हम क्या गिरे कोई ना। और तब भी नहीं बुलाया उन लोगों ने। मिलने के पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं, पर डीएम साहब को लिखित में भी काफ़ी बार हमने अपनी परेशानियां बताई हैं, पर वो हर बार की तरह यही होता है कि लिखित एप्लीकेशन आई और उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार हमने स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के जितने भी खिलाड़ी मेडल लेकर आए थे वो एडीएम सिटी महोदय के पास मिलने आए, वो एडीएम सिटी नहीं मिले तो अपने मेडल रख कर चले गए। शूटरों के पास एक वही अपना मेडल रहता है जो अपने स्टेट के लिए वो खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हैं, पर उसको भी उस पर कोई सम्मान नहीं मिला। वो अपने मेडल रख कर चले गए। उसके बाद में भी एडीएम साहब की तरफ से ना कोई एक फ़ोन कॉल या कोई भी सूचना नहीं आई जिसके थ्रू शूटरों को एक सम्मानजनक आश्वासन दिया जाता। शहर के शूटर्स की मांग है कि अव्यवस्थाओं को सुधारने के साथ उनके कोच को दोबारा नियुक्त किया जाए, जिससे कि वे अपनी आने वाली नेशनल प्रतियोगिता के लिए तैयारी ढंग से कर सकें। शूटर्स का कहना था कि वे लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारी और स्टेडियम प्रशासन से बात कर रहे हैं, मगर उनकी बातों को अब तक सुना नहीं जा रहा। कई समय से कई पहले से अपनी समस्याओं को लेकर आते रहे हैं, परंतु कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। मीडिया का काफ़ी सपोर्ट रहा है, पहले भी आपने कवरेज दिया है, परंतु हल कोई नहीं निकला है। बीच में समस्या ये है कि उसकी लाइट वगैरह ख़राब है, मशीन ख़राब है, समय पर्याप्त नहीं है। नेशनल चैम्पियनशिप आने वाली हैं, उससे पहले समस्याओं का समाधान तो दूर की बात है, जो पुराने कोच थे हमारे उनको भी हटा दिया गया है। तो ऐसे में शूटरों का जो नेशनल है वो दाव पर लगा हुआ है। कोच कोई नए नियुक्त किए हैं, परंतु जिनके नेतृत्व में 10 साल से बच्चे सीखते आ रहे हैं, 4 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 30 से ज़्यादा राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्हें दिए हैं, उनसे ट्रेनिंग ही काफ़ी बच्चों की अच्छी थी। तो उनको ऐसे समय पर हटाना ये उचित निर्णय नहीं है। क्या कारण क्यों हटाया गया? कारण तो एक जो प्रशासन की प्रतिक्रिया है, वो प्रक्रिया है, वो बता रहे हैं, परंतु ऐसे समय में करना, क्योंकि कोच की नियुक्ति शूटर के अनुकूल होनी चाहिए। शूटर को वहाँ पे अभ्यास करना है, शूटर को सीखना है। सबसे पहले तो अभी जो जैसे स्टेट कंपटीशन अपना हुआ, उसके बाद में ये नेशनल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और पुराने कोच को बदल के नया कोच रखना ये इनके लिए सबसे हानिकारक है।
ये बच्चे जो पुराने कोच के साथ में जितना अच्छे ढंग से उसे जानते हैं वो इनको जानते हैं, नए कोच के साथ में ये कैसे अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे। और दूसरी व्यवस्थाएं जो ख़राब हैं, लाइट की है, एसी की है, ये सब दिक्कतें हैं। इसके लिए पहले भी मांग रखी थी, वो अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी को ज्ञापन देने पहुंचे शूटर्स को एडीएम सिटी ने समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया, मगर पूर्व कोचों की वापसी को लेकर एडीएम सिटी ने पूरी तरह से नकार दिया। एडीएम सिटी का कहना था कि उनको नहीं बुलाया जाएगा। विगत कई दिनों से कई महीनों से जब से कोरोना था तब तक इनकी शूटिंग रेंज बंद थी। इनका जो है नियमित कोई कोच नहीं था। शासन से कोच की जो है मांग की गई है और जब तक शासन से कोई कोच नहीं आ रहा इनका शूटिंग का, तब तक यहाँ पर सिलेक्शन किया गया। 1 तारीख को हिमांशु का जो है कोच उनका सिलेक्शन हो गया और वो 15 तारीख से आज से वो अपने शूटिंग इन बच्चों को सिखाने की काम शुरू करेंगे। इस बीच में इनका जो ज्ञापन दिया गया है व्यवस्थाओं को लेकर के है, तो व्यवस्था जो है जब शूटिंग के बच्चे आएंगे तो उनकी व्यवस्था भी जो है कराई जाएगी। नहीं, कोच कोई परमानेंट राइफल क्लब से या जो है शूटिंग रेंज की तरफ से कोच नहीं रखे गए थे। ये सिखाने की कार्रवाई की जाती थी इनकी तरफ से और सिखाते थे लोग। अब ये परमानेंट जो है कोच के जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। सीडो मैडम की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, वहाँ पर जो है पेपर के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और जो आवेदन पत्र आए थे उसमें जो व्यस्त था, जो ठीक था, उसको जो सिलेक्शन किया गया है। शूटर्स की शूटिंग रेंज में अव्यवस्थाओं को लेकर परेशानी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों, स्टेडियम प्रशासन और शूटिंग कोच के बीच आपसी तनातनी भी उनके लिए एक परेशानी का सबब बन गई है। प्रशासन अब शूटिंग कोच के क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा रहा है, मगर प्रश्न उठता है कि एक लंबे समय से कोचिंग दे रहे दोनों कोच की क्वालिफिकेशन की क्या पहले प्रशासन की ओर से नहीं देखी गई। अचानक अब उनकी क्वालिफिकेशन पर सवाल किस लिए उठ रहे हैं। बात यह भी है कि कोचिंग किससे लेनी है, इसका निर्धारण शूटर को भी लेने का अधिकार है और सभी शूटर चाहते हैं कि उनके पुराने कोच उनको कोचिंग दे। फिलहाल प्रशासन और कोच के बीच की तनातनी में अभी कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। उधर प्रशासन भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वहीं शूटर्स भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने का मन नहीं देख रहे। देखना होगा कि शूटर्स की परेशानियों का हल कब और किस तरह से हो पाता है।